हेलो फ्रेंड्स, मैंने मेरी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट करी 2021 में। तब से लेके अभी तक 12 प्रीलिम्स दिए एंड एक भी क्लियर नहीं हुआ। ऐसी ही कुछ जर्नी रही है रजनी की। क्या आप भी रजनी से रिलेट कर पा रहे हैं? क्या आप प्रीलिम्स क्लियर करने में स्ट्रगल कर रहे हैं? आप क्वेश्चंस तो बहुत अटेम्प्ट कर रहे हैं पर मॉक्स में या रियल एग्जाम्स में कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है। एक बड़ा रीजन है कट ऑफ क्लियर ना करने का, लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी बुक्स एंड ऑनलाइन क्विजेस अवेलेबल हैं, लेकिन क्या वो सब स्ट्रेटेजिकली ऑर्गेनाइज्ड हैं? आप में से काफी सारे कैंडिडेट्स रैंडम बुक्स या ऑनलाइन क्विजेस उठा लेते हैं एंड उसकी जो भी इजी टॉपिक लगे उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बैठ जाते हैं, बिना ये जाने कि उस टॉपिक का एग्जाम में वेटेज कितना है या जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं वो आज एग्जाम के लिए रेलिवेंट है भी या नहीं। एंड इतनी सारी बुक्स एंड क्विजेस को मेंटेन करना अपने आप में ही एक बड़ा चैलेंज है। इन सारे प्रॉब्लम्स का रिजल्ट होता है कि आपकी प्रिपरेशन में एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की कमी आ जाती है, जिसका रिजल्ट रहता है नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स स्टेज। यानी जब तक आपका प्रीलिम्स स्टेज क्लियर नहीं होगा, आप मेंस कैसे देंगे एंड फाइनल सिलेक्शन कैसे लेंगे। मैं अंशुमन विश्वकर्मा इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा एंड हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप आपकी प्रिपरेशन में कहां लैग कर रहे हैं एंड इस प्रिपरेशन जर्नी को और ज्यादा स्मूथ कैसे बना सकते हैं। So apart from these challenges what we have just discussed, there are three main reasons जिसकी वजह से शायद आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है। These reasons are less number of attempts और low speed। काफी सारे स्टूडेंट्स हमें फीडबैक देते हैं, कहते हैं सर हम तो 40 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए एंड हमारा टाइमर खत्म हो गया। अगर आप जानते हैं कि अगर आप 40 ही अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो आपके चांसेस कितने ज्यादा कम है क्लियर करने के लिए। सेकेंड रीजन इज लो एक्यूरेसी। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं सर हम तो 91 अटेम्प्ट करके आए थे बट फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आप 91 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं विद 60 to 65% ऑफ एक्यूरेसी, आप जानते हैं कि आपके सिलेक्शन के चांसेस अगेन कितने ज्यादा कम है, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा कम है। काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों ही बेहतर है बट रियल एग्जाम्स में पैनिक कर जाते हैं बिकॉज स्पीड एंड एक्यूरेसी का कोई तालमेल नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, उसके ये तीन रीजंस हमारे सामने हैं। मार्केट में ऐसा कोई भी टूल नहीं है जो डेडिकेटली आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी पर काम करता हो। आप में से काफी सारे कैंडिडेट स्पीड एंड एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए बार बार मॉक्स लगाने लग जाते हैं। आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो या नहीं हो, पर आपके मॉक्स खराब हो जाते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपके मॉक्स भी खराब नहीं होंगे विद द हेल्प ऑफ स्पीड ड्रिल्स। स्पीड ड्रिल्स इज SmartKida's latest innovation that is designed to improve your question solving speed and accuracy। यानी हम यहाँ पे डायरेक्टली आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड एंड एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे, जिससे आपके करंट मार्क्स और कट ऑफ के बीच का जो डिफरेंस है वो हम खत्म कर पाए एंड द रिजल्ट इज कि आप अपना प्रीलिम्स स्टेज क्लियर कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि स्पीड ड्रिल्स वर्क कैसे करेगा। स्पीड ड्रिल्स के तीन कंपोनेंट्स होंगे, सोलो ड्रिल्स, मैराथन ड्रिल्स एंड एआई ड्रिवन एनालिसिस। व्हाट इज सोलो ड्रिल? सोलो ड्रिल्स इज देयर टू शार्पन योर एक्यूरेसी। यानी यहाँ पे आप अपने पसंदीदा टॉपिक्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन चूज कर सकते हैं एंड यू कैन अटेम्प्ट यू कैन टारगेट योर वीक एरियाज। यहाँ पे कोई भी टाइम प्रेशर नहीं होगा, यानी योर सोल पर्पस विल बी टू attempt a question correctly। यानी this drills goal is too simple, that is achieve perfection। यानी आप किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड आपका केवल एक ही पर्पस रहेगा कि आपको उसको सही अटेम्प्ट करना है। एक बार आपने एक्यूरेसी डेवलप कर ली, नेक्स्ट आवर टारगेट विल बी टू इंप्रूव योर स्पीड, दैट विल बी डन थ्रू अ सेकंड कंपोनेंट दैट इज मैराथन ड्रिल। यानी मैराथन ड्रिल इज टू बूस्ट योर स्पीड। यहाँ पे अगेन आप जैसे सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन में आपकी कैलकुलेशन स्पीड स्लो है, आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड आप अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और थर्ड फीचर विल इज एआई ड्रिवन एनालिसिस। थ्रू एआई ड्रिवन एनालिसिस हम आपको बता सकते हैं या आप खुद देख सकते हैं कि आप कहां लैग कर रहे हैं या कौन से टॉपिक्स आपकी स्ट्रेंथ है, आप किस चैप्टर को टाइम ज्यादा दे रहे हैं, किस चैप्टर को टाइम कम दे रहे हैं, कहां पे आपकी एक्यूरेसी ज्यादा है एंड किस सब्जेक्ट में आपकी एक्यूरेसी कम है। आइए जानते हैं इन फीचर्स को एक एक करके। फीचर्स ऑफ सोलो ड्रिल्स। सोलो ड्रिल्स के चार फीचर्स हैं बेसिकली। फर्स्ट फीचर इज कंट्रोल ओवर क्वेश्चन वॉल्यूम। यहाँ पे आप
सपोज आप बिगनर हैं एंड आप 35 क्वेश्चंस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक सेटिंग में नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा कि आप 10 क्वेश्चन ड्रिल्स अटेम्प्ट करें, 25 अटेम्प्ट करें या 35 क्वेश्चंस की ड्रिल अटेम्प्ट कर सके। योर सोल पर्पस विल बी टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन करेक्टली। सेकेंड इज कस्टमाइजेशन ऑफ प्रैक्टिस, यानी यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं अपने वीकेस्ट एरिया। आपको अभी तक मॉक्स देखिए पता चल चुका होगा कि आपके वीकेस्ट एरियाज क्या है। सो थ्रू कस्टमाइजेशन ऑफ प्रैक्टिस आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। फोकस ऑन एक्यूरेसी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया यहाँ कोई भी टाइमर नहीं रहेगा, यानी अगर टाइमर नहीं है तो आप फोकस कर सकते हैं आपकी एक्यूरेसी पे। हमारा पर्पस सोलो ड्रिल में ये है कि आप डिफरेंट किसी भी टॉपिक के डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को जानिए, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट लर्न कीजिए एंड उसको सही अटेम्प्ट कीजिए। फोर्थ फीचर इज लाइफलाइन सिस्टम। सिंपल, अगर हमारे पास टाइमर नहीं है तो हम आपको मोटिवेट कैसे करेंगे कि आपको सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? थ्रू अ लाइफलाइन सिस्टम, यानी हर रॉन्ग क्वेश्चन पे एक लाइफलाइन आपकी जाएगी एंड हर स्किप क्वेश्चन पे आपकी हाफ लाइफलाइन जाएगी। यानी यहाँ पे पेनल्टी होगी कि आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें या कोई भी तुक्का ना मारे। आर कॉन्सेप्ट इज सिंपल, या आर गोल इज सिंपल, आप बेसिक कंसेप्ट लर्न करें, वैरायटी लर्न करें एंड देन उस क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट करें। सो आइए चलते हैं आगे। फीचर्स ऑफ मैराथन ड्रिल्स। टाइम मैनेजमेंट स्किल, जैसे कि एक्यूरेसी में आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हैं कि आपको 7 मिनट ड्रिल्स अटेम्प्ट करनी है, 15 अटेम्प्ट करनी है या 25 मिनट्स ऑफ ड्रिल अटेम्प्ट करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आपने 7 मिनट में फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट ड्रिल अटेम्प्ट की, आपने फर्स्ट ड्रिल में 7 मिनट में 10 क्वेश्चन कर पाए। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप 7 मिनट में 15 कर पा रहे हैं, 18 कर पा रहे हैं या 20 कर पा रहे हैं, तो आप अपनी स्पीड को इंप्रूव होते हुए देख सकते हैं। अनदर बेनिफिट ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्किल, सपोज आरआरबी में आपको मिलते हैं 20 मिनट्स फॉर सॉल्विंग 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन। आप अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं क्या वो 40 क्वेश्चंस मैं 15 मिनट्स में कर सकता हूं या नहीं। अगर वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं तो इट विल बेनिफिट इन योर रियल एग्जाम्स आ लॉट, क्योंकि आपको वहां टाइम मिल जाएगा इन टाइम टेकिंग क्वेश्चन, यानी आप सिंप्लीफिकेशन में अपनी स्पीड बढ़ाकर अब डेटा इंटरप्रिटेशन में ज्यादा टाइम दे सकते हैं। सेकेंड फीचर विल बी मल्टी टॉपिक कवरेज। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स में एक ही टॉपिक से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। हो सकता है पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से हो, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन आ जाए एंड नंबर सीरीज आ जाए। सो अगेन सिमिलरली यहाँ पे आप मल्टी टॉपिक चूज कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपको इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग में आपके वीक एरियाज क्या हैं, सो आप अकॉर्डिंगली उन 3 चैप्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड आपके सामने उन्हीं 3 चैप्टर्स के क्वेश्चंस आएंगे ताकि आप उन क्वेश्चंस में अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड को बढ़ा सकें। थर्ड हमारा है अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी जो भी टाइम आप सेट करेंगे 7, 15 और 25, इसमें आपके पास चॉइस होगा अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। यानी ऐसा नहीं है कि आपको हम केवल 7 मिनट में 15 क्वेश्चन ही देंगे, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप 7 मिनट्स में कितने नंबर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं विद हाईएस्ट एक्यूरेसी। फोर्थ इज सिमुलेटेड एग्जाम्स कंडीशंस। यहाँ पे सिंस टाइमर है आपको सेम प्रेशर फील होगा जो आप एग्जाम्स में फील करते हैं। सेक्शनल टेस्ट में आपको एक सेक्शंस के ऊपर प्रेशर फील होता है, यहाँ आपको हर क्वेश्चन पे प्रेशर फील होगा। सो इट विल सिमुलेट द एग्जाम कंडीशन, द इंटेंसिटी एंड द प्रेशर जो आप एग्जाम्स में फील करते हैं। आवर थर्ड कंपोनेंट इज एआई ड्रिवन परफॉर्मेंस एनालिसिस। एआई ड्रिवन परफॉर्मेंस एनालिसिस में हम सारे एस्पेक्ट्स आपके क्लियर कर रहे हैं, जो एस्पेक्ट्स आपको जरूरी होते हैं टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस, वो हमने सारे कवर की हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड ग्राफ, एक्यूरेसी, टाइम स्पेंट एंड स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज। सो आइए जानते हैं कि करके। इन स्पीड ग्राफ यू कैन सी कि आपने किस ड्रिल में आपका एवरेज स्पीड इन ऑफ सॉल्विंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है, यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज स्पीड एंड एक्यूरेसी इंप्रूव करना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक पूरा प्रोसेस है। सो आपने फर्स्ट वीक में कितना स्पीड है आपका, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, एक महीने बाद आपकी स्पीड कितनी है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। सिमिलरली आप एक्यूरेसी ग्राफ में देख सकते हैं कि आपकी किस टॉपिक में कितनी एक्यूरेसी, आपकी वीक एरिया, उससे आप पता लगा सकते हैं आपका वीक एरिया क्या है एंड आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। थर्ड इज टाइम स्पेंट अक्रॉस चैप्टर्स। फॉर एग्जाम्पल आपने इंग्लिश में 10 मिनट्स अभी तक दिए हैं ओवरऑल। सो इंग्लिश में 10 मिनट्स में आपने किस चैप्टर को कितना टाइम दिया। फाइंड द एरर में आपने सपोज 5 मिनट्स दिए, सेंटेंस करेक्शन में आपने 2 मिनट दिए, तो इससे आप पता लगा सकते हैं आपको और ज्यादा टाइम किस चैप्टर्स में देने की जरूरत है एंड आपका स्ट्रेंथ जो है उसमें से आप थोड़ा टाइम कम कर सकते हैं। वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज, अगेन हमारे पास अगर एक्यूरेसी है तो हम आपको बता सकते हैं कि आपके वीक एरियाज क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, आपको किस टॉपिक पे और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है एंड जो अगर आपका स्ट्रेंथ है क्या आपको उस पर स्पीड इंप्रूव करने की जरूरत है या नहीं है। So Smartleader has worked tirelessly for you to invent this speed drill tool for improving your question solving speed and accuracy. तो आप लोग जाइए, इसको अटेम्प्ट कीजिए
एंड हमें इस कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारा ये न्यू टूल कैसा लगा। थैंक यू।